हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चों लोग, अभी तक ऑसिलेशंस में हमने बहुत सारी कहानी देखी है। हमने ग्राफ देखे, हमने फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में देखा, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में देखा, एसएचएम की इक्वेशन बनाई, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, और फिर हमने फेजर डायग्राम तक देख लिया। अब बच्चा लोग, आज हम बात करेंगे एनर्जी इन एसएचएम। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी है, क्यों है, कौन सी है और किस तरीके से है। अब बच्चा लोग, सीधी सी बात है कि एसएचएम मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो मोशन कर रहा है। तो बच्चा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। बोलो, है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा, अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है, मैंने उसको बांध के रखा है स्प्रिंग से या किसी डोरी से बांध के रखा है, तो वो खिंचाएगी। बेटा, वो खिंचाएगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। कोई भी चीज जब खिंचाती है ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती ही होती है। इसका मतलब कि एसएचएम करते समय काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी, और इन दोनों को मिला के जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी होने का एक और कारण है। क्या कारण है बच्चा? हमने देख रखा है कि एसएचएम के समय जो फोर्स लगता है वो माइनस के एक्स है। जहां तक मेरे को याद है बेटा, माइनस के एक्स तो स्प्रिंग का फोर्स है। बेटा, स्प्रिंग का फोर्स है ना, ये तो फॉर्मूला पढ़े थे, स्प्रिंग फोर्स। और ये फोर्स मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव फोर्स होता है। भूल गए? याद है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था? एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। एक्चुअली वर्क डन होता है ना, वो पाथ पे डिपेंड करता है। बट एक ऐसी कंडीशन है जहां पे वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। और वो कंडीशन है कि उस समय का फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए था। है कि नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा। तो बेटा, हमने पढ़ रखा था, जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है, सो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद है कुछ? ये फॉर्मूला याद है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं याद। याद रखनी पड़ेगी। हम पढ़ चुके हैं 5th-6th चैप्टर में कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके थ्रू होने वाला वर्क डन क्या करेगा? पोटेंशियल। बच्चा, अगर आपको याद हो तो हमने काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, है ना? और उसी चैप्टर में हमने ये रिलेशन भी देखा था। सो अगर यहाँ पे ये फोर्स है, मतलब यहाँ पे वर्क डन है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ही होगी। अच्छा, अब सबसे कमाल की बात यह है कि बेटा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब अलग अलग पॉइंट पे चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल है, पोटेंशियल एनर्जी भी हर एक पॉइंट की अलग अलग है। लेकिन इन दोनों का एडिशन, मैकेनिकल एनर्जी, हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ना बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स कह ही ये रहा है, कंजर्व करेगा। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम इज कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम इज कंजर्व्ड। उसकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली होती है। प्रैक्टिकली होती है। क्यों होती है? अरे भाई, फ्रिक्शन लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, उन्हें क्यों भूल जाते हो? ग्रेविटी, चलो ग्रेविटी फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉरी, ग्रेविटी भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बट फ्रिक्शन इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती रहती है। और धीमे धीमे देखो ना, कोई भी चीज अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वो एक समय आने पे अपने आप बंद हो जाएगा। घड़ी ले लो, घड़ी में जब तक आपने सेल डाला हुआ है तब तक वो ऑसिलेशन करेगा। जैसे ही घड़ी का सेल बाहर, डेम 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 डेम, समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। हाँ, आप कम कर सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकते हो, बट हटा नहीं सकते। सो आइए अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये तो हमने देखा कि कौन कौन सी एनर्जी होगी और किस वजह से होगी। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ
एम वी स्क्वायर, जहाँ पे v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो हम पढ़ चुके हैं SHM में वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो इन सब का स्क्वायर कर दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ये रूट निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लो आ गई काइनेटिक एनर्जी, फिनिश। यही है काइनेटिक एनर्जी, यही है। हाँ, इसका एक और रूप पॉसिबल है। क्या रूप बच्चा, हमको पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाय एम रख दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एम को यहाँ ले आओ, सो एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो एम ओमेगा स्क्वायर, क्या इसकी जगह पे मैं के लिख सकता हूँ, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्म काइनेटिक एनर्जी का कई बार यूज होता है, ठीक है। जहां पे अब क्या बोल रहा है कि हर बार हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा। क्या ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं, देखो बेटा एक्स आ रहा है, एक्स हर बार चेंज होता जाएगा, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। यस और नो? ओके, सो ये था काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चा, जैसे कि हमने देखा, देखो हमको पता है कि फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर समय का या पर्टिकुलर पॉइंट का ढूंढ नहीं सकते हैं, उसमें हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ढूंढते हैं, है ना, हमेशा। और हमने ये भी देखा था कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। अब हम मान लेते हैं कि इस समय जब SHM हो रहा है तो बहुत ही छोटा सा वर्क डन हुआ है। देखो अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स अग्री है, फोर्स अग्री है मतलब वर्क डन हो रहा है। तो मान लेते हैं कि चलो ये वर्क डन बहुत ही छोटू सा हो रहा है, छोटू सा, और उस छोटू से वर्क डन में जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है वो भी बहुत ही छोटू सा है, ठीक है। अब हमको टोटल चाहिए, टोटल चाहिए, हमको पता है कि हम टोटल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, माइनस को जानबूझ के बाहर ले लिया। अब बच्चा अगर मैं मीन पोजीशन से बात करूं, कहां से, मीन पोजीशन से, तो बेटा मीन पोजीशन पे लगने वाली फोर्स जीरो, तो कह देते हैं कि मीन पोजीशन पे लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। आपके बुक में इसको बोल दिया गया है, लेट यू जीरो बी जीरो एट मीन पोजीशन। क्या ले लिया है, इसको जीरो ले लिया है। 99% हम भी वही करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। देखो उसमें मान लिया है कि जीरो है, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो ही हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जावे तो हम इसको जीरो लेके ही चलेंगे। क्वेश्चन में अगर बोलते हैं मीन पोटेंशियल एनर्जी, मीन मतलब जब वो मीन पोजीशन पे थी उस समय, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम इसको जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। देखते जाओगे, देखते जाओ और समझ आ जाएगा। फिर जब ये किसी x पॉइंट पे पहुंच गया तो उस समय की पोटेंशियल एनर्जी u हो गई, ठीक है। जब ये मीन पे था तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी पॉइंट पे पहुंच गया तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी हम ले लेते हैं। अब बच्चा इसका क्या हो जाएगा, सिंपली u, कोई खाली du ही है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो du कहाँ से कहाँ तक, u नॉट से u, और वैसे भी फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। देखो ना, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा इसकी बात करूँ तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का मतलब। सो फोर्स है के एक्स, फोर्स कितना है, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, डायरेक्शन की बात अभी करूँगा। देखो के एक्स डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, बेटा अगर वर्क डन छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा ही होगा, ठीक है। सो हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिया, डी एक्स। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ करूँ, यहाँ करूँ, बेटा हमने पढ़ रखा है कि SHM में डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है। फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो वो इधर खिंचाव आ रहा है उसका, यहां जाता है, रुकता है, फिर वापस आता है। स्पीड क्यों कम हो रही है, बिकॉज धीमे धीमे यहां खींचा जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, उसको खींच रहे हैं हम लोग। सो जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट में खींच रहे हैं। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इसका फोर्स इधर है, बेटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच का एंगल 180,
ये इधर, ये इधर, एंगल कितना हुआ? सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? cos 180। सर cos कहाँ से आ गया? बच्चा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। याद आया कुछ? बीच में डॉट लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब cos। याद आया? ठीक है, ओके। सो यहां से बेटा k बाहर, ये 0 से x, x dx। अच्छा cos 180 क्या होता है बेटा? cos 180 होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, cos 180 क्या होता है? -1, तो माइनस माइनस प्लस, वो चला गया। k हमने बाहर ले लिया, क्या बचा? x dx। x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, x²/2। कहां से कहां तक? 0 से x तक। बोलो यहां तक क्लियर? ओके, नाउ व्हाट? तो ये हो गया अपर माइनस लोअर, u माइनस यू नॉट, u माइनस यू नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, यहां से बच्चा हो जाएगा, ये 2 को हम बाहर ले लेते हैं, हाफ के, ये 2 को मैंने बाहर ले लिया, हाफ के x² - 0, तो रहेगा x²। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू u नॉट, इसको वहां ले लेते हैं, प्लस हाफ के x²। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कि मैंने कहा बेटा, आपके बुक में बोल दिया गया है इसको 0 लेने के लिए, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है लेट u नॉट एट मीन पोजीशन बी 0। तो इसको 0 ले लूंगा तो क्या बचेगा बेटा? u इज इक्वल टू हाफ के x²। 99% हम यही लेते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, वहां की कुछ ना कुछ एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अगर एग्जाम में हमको बोला गया हो एनर्जी मीन पोजीशन पे इतनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो हम वो वाली वैल्यू लेंगे। अगर कुछ ना बोला गया हो तो हम उसको 0 ले लेंगे और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ के x²। हम जन पढ़ी। अब बच्चे लोग देखो, हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वेरिएबल है, हर अलग अलग पॉइंट के लिए चेंज हो रही है। इसका मतलब वो किसी एक जगह पे मिनिमम होगी तो किसी एक जगह पे मैक्सिमम होगी, और उन मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही वो बदल रही है। बच्चा जैसे कि हमारा सेंसेक्स है, स्टॉक मार्केट, उसकी एक लिमिट होती है 0 से मैक्सिमम, वो उसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी किसी की भी मैक्सिमम होगी, कुछ ना कुछ होगी। सपोज करो 100 जूल उसकी मैक्सिमम है, और मान लो कि 40 जूल उसकी मिनिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी हर एक पॉइंट की 40 से 100 के बीच में ही होगी। अब सवाल ये उठता है कि मिनिमम काइनेटिक या मिनिमम पोटेंशियल कितना होगा और कहाँ पे होगा। सिमिलरली मैक्सिमम काइनेटिक और मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा और कितना होगा। अब इसका जवाब हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चा काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हमने क्या पढ़ी? हाफ के a² - x²। फिर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हमने कहां पढ़ी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के x²। ठीक है, अच्छा पहले चले इसकी बात करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। बच्चा मिनिमम काइनेटिक कितनी होगी? देखो इससे पहले हमने फॉर्मूला देखा था हाफ mv²। भाई वो तो फंडामेंटल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी की, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। अब बच्चा हमको पता है कि मीन पोजीशन पे, देखो देखो जरा ध्यान से देखो, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है। हमें पता है बेटा कि एक्सट्रीम पे यहां पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर वेलोसिटी यहां 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी यहां पे 0 है। यस और नो? अरे यार बच्चा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ mv²। तो जहां पे वेलोसिटी 0 होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी ना, है कि नहीं? यानी कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है। कहां पे होने वाली है? तो एट एक्सट्रीम। कहां पे होगी? एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब ±a। इधर या तो इधर, दोनों जगह पे काइनेटिक एनर्जी
क्या होने वाली है, 0। अच्छा मैक्सिमम कब होगी, बड़ा मैक्सिमम तब होगी जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, मेरे ख्याल से मीन पे होता है। अच्छा वही तो होता है ना, मीन पे वेलोसिटी बढ़ एकदम मैक्सिमम होती है, फिर घटना शुरू करती है, घट रही है 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 घट रही है, 0 हो गई, फिर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है यहाँ तक, फिर वापस घट रही है, यानी यहाँ पहुँचने के बाद वो कम होना शुरू हो रही है। जहाँ से कम होना शुरू होगी मतलब वो मैक्सिमम है। सो उसकी मैक्सिमम कहाँ पे होती है बेटा, मीन पे। क्या, मीन पे। अच्छा मीन पे हमें पता है कि x 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दो। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो कितनी जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। ये हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों, ये 0 रख दो, ये चला गया, क्या बचा, हाफ के ए स्क्वायर। नहीं समझ आया बच्चा, मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम है बिकॉज वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम है। अब मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 0, हम उसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं ना, तो ओरिजिन पे x 0 होता है। सो यहाँ पे 0 रख दो, तो ये चला गया, क्या बचा, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। समझ आया। सो ये हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा। वैसे एक बात बताऊं, तो पोटेंशियल इसका उल्टा हो जाएगा, यानी मीन पे मिनिमम हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। बच्चा मीन पे देखो, अगर मैं x के बदले 0 रख दूं, x के बदले 0, देखो पोटेंशियल जी मैंने आपको कहा था जितना ज्यादा खिंचाएगा वर्क डन होता है, वर्क डन मतलब डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो। अब अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं 0 बना दूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं 0 बना दूं, मतलब वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन होगा नहीं मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, तो वही तो मिनिमम हो गई। मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 पे। कहां पे होगी, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट कहां पे 0 होता है, मीन पे, मतलब बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होगा, तो ये मीन पे 0 आ जाएगी। देखो सबसे सुंदर बात, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है इधर, मीन पे मैक्सिमम हो रही है, और ये मीन पे मिनिमम हो रही है, मतलब 0 बन रही है। सबसे गजब की बात, जहां पे ये मैक्सिमम वहां पे ये मिनिमम, और मिनिमम की वैल्यू भी 0। यानी कि अब की बात मीन पे, सुनते जाना, मीन पोजीशन पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो है ही नहीं, 0 बन गया, तो बचा क्या, काइनेटिक। यानी मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है। कहां पे, मीन पे, हर जगह पे नहीं, हर जगह पे नहीं। अच्छा अब मैक्सिमम कहां होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी, जहां पे वर्क डन मैक्सिमम होगा। वर्क डन मैक्सिमम कहां पे होता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पे होता है, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम पे, ये प्लस ए पे और ये माइनस ए पे, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम कहां पे है बेटा, वो एक्सट्रीम पे है। सबसे सुंदर बात कि ये एक्सट्रीम पे मिनिमम है, तो जहां पे ये मिनिमम वहां पे वो मैक्सिमम। एंड सबसे सुंदर बात कि मिनिमम भी 0 है, यहां भी मिनिमम 0 था, यहां भी मिनिमम 0 है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 से इसके बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 से मैक्सिमम। अब अच्छा मैक्सिमम कितना होगा इसका, बड़ा मैक्सिमम जब ये होगा, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि u0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर, एक्स के बदले ए ले लेते, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया मैक्सिमम। अगर ये 0 बोल दिया गया है तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। जरा एक चीज और देखो, मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर यानी कि जहां पे ये मर गया वहां पे ये मैकेनिकल बन गया, कितना, जहां पे ये मर गया वहां पे ये मैक्सिमम हो गया। हमने क्या बोला था कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। देखो ना, ये मैकेनिकल एनर्जी मीन पे, ये मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पे, देखो दोनों सेम है। समझ आ रहा है आपको। एक अच्छा बीच में कहीं पे, ये तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात हुई, बीच में कहीं पे बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसा बोल सकता हूं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों को ऐड करना है ना, प्लस u0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर।
ये माइनस प्लस गया, क्या बचा, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। अगर मैं यू नॉट को भी जीरो ले लूँ, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो ले लूँ, तो क्या बचा, हाफ के ए स्क्वायर कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। समझ आया, पक्का? ओके, अब चलो इन दोनों का हम ग्राफ देख लेते हैं फटोफट। इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। बेटा दोनों के ग्राफ में एक ही के अंदर बना रहा हूं, एक ही ग्राफ में दोनों का ग्राफ बना रहा हूं। चलो पहले बात करते हैं काइनेटिक की। बच्चा काइनेटिक किधर है, एक्सट्रीम पॉइंट पे मिनिमम है। चलो काम करते हैं, इसको माइनस ए ले लेते हैं, इसको प्लस ए ले लेते हैं। सो ये एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये एनर्जी दिखाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, ठीक है। सो एनर्जी जीरो है कहाँ पे, इस जगह पे, यानी कि 2 पॉइंट आ गए ये और ये। बच्चों मैक्सिमम कहाँ पे है, मीन पे। देखो ये मेरे ख्याल से मीन पोजीशन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब देखो ये हमने क्या बोला था कि ये इन दोनों के बीच में चेंज होगा, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यहां आ जाएगा, बाद में लिखता हूं, चलो के ई यहां पे लिख देता हूं, के ई काइनेटिक एनर्जी। अब इसी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं, और पोटेंशियल को चलो मैं अभी डॉटेड कर देता हूं। नोट्स में बेटा मैंने उल्टा किया है, काइनेटिक को डॉटेड लाइन से दिखाया है, और पोटेंशियल वो तो लाइन दिखाने का तरीका है, हमको तो खाली पता होना चाहिए। सो ये कौन सा, ये पैराबोला बन रहा है, ये ग्राफ क्या है, पैराबोला। अच्छा पोटेंशियल की बात करो बेटा, पोटेंशियल मीन पे जीरो है, यानी कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो है, और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है ना, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है बेटा। ये एक्सट्रीम तो ये मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम तो ये मैक्सिमम, कोई एक वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है। चलो काम करते हैं, इसके लेवल में ले लेते हैं, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से जाएगी। गेटिंग? सो ये है पोटेंशियल। अच्छा बच्चा लोग एक चीज और, आपके बुक में ना इस ग्राफ को ओरिजिन पे टच किया गया है। अगर मैं मान लूं कि यू नॉट जीरो है, अगर मैं मान लूं कि यू नॉट जीरो है, तो ये ग्राफ नीचे टच हो जाएगा ओरिजिन पे। एग्जाम में हम कौन सा करेंगे, जो बुक में दिया है। गेटिंग? बट अगर आपको जेडब्ल्यू आईआईटी या कोई भी एग्जाम में बोला जाता है कि यू नॉट जीरो नहीं है, तो ग्राफ को आप ओरिजिन पे टच नहीं करा सकते। समझ आ रहा है? तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी, ऊपर से ड्रॉ करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है बच्चा लोग। सो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ओके व्हाट्स नेक्स्ट। अब बच्चा लोग एक JEE 2015 में पूछा गया एक सवाल है, यहां तक हो गया बच्चा आप लोग का? ठीक है, जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज और देखो बच्चा लोग, अच्छा मैं इसकी बात करूं, देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा मीन पे, ये तो बिल्कुल सही है, मीन पे मिनिमम होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन वो जीरो होगी इसकी गारंटी नहीं है बच्चा। अगर आप इसको जीरो ले लोगे तो हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू नॉट हो जाए। अरे बच्चा मैंने क्या बोला कि ये जीरो है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो मिनिमम भी जीरो नहीं होगा, मिनिमम रहेगा यू नॉट, मिनिमम रहेगा यू नॉट। हाँ अगर ये जीरो हो जाता है तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि बेटा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो या जीरो होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी ही होगी, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो होगी इसकी 100% गारंटी है। देखो छोटे छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये न जाने कौन कहां कैसे पूछ बैठे। आई रिपीट, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 100% होगी गारंटी, लेकिन ये मिनिमम जीरो होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये है तो यू नॉट, अगर ये नहीं है तो जीरो।
यानी कि अगर आपको बोला जाता है मीन पोजीशन इज इक्वल टू 0 या क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता तो ये, और अगर वैल्यू दी जाती है तो ये याद रखना, अगर वैल्यू दी जाएगी तो फिर हम इसी को फॉलो करेंगे। अगर कुछ जिक्र नहीं कर रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है, तो फिर हम यही लेके चलेंगे। ओके चलिए बड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। बच्चा जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस ए माइनस ए 0। बच्चा हमको पता है कि इसका टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल यहां से गया, वापस आया, इधर से यहां गया और वापस यहां को पहुंच गया, तो इतने पूरे मोशन करने में जो टाइम लगा एक बार, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। अब बच्चा लोग अगर मैं देखो, मुझे ये पता है कि ये चारों टाइम एक्चुअली इक्वल होंगे, यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां पहुंचने में समय अलग अलग हो सकता है, बट यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी कि मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन, ये टाइम हमेशा सेम होगा। 4 टुकड़े हो रहे हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये t/4 टाइम, ये t/4 टाइम, ये t/4 टाइम, ये t/4 टाइम, यस और नो? अब अगर मैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मुझे पता है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी ½ kA², है ना? अभी देखा ना हमने यार, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0 हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है एक्सट्रीम पे, इसीलिए। अच्छा अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो बच्चा JEE 2015 का प्रश्न आपको ग्राफ दिया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम पीरियड का, कहा जा रहा है कौन सा ग्राफ सही है। इसको हटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी वेल्ला बीच में आ रहा है। बस बच्चा लोग ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर आपको आज हमसे आज़ादी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी, ये 0, ये दिया है t/2, ये t, ये 3t/2, 2t एंड सो ऑन। इस पे हमको दिया गया है सेम ग्राफ, लेकिन थोड़ी चीज़ें शब्दों का हेरा फेरी है। ये t/4, ये t/2, 3t/4 और ये t, ठीक है। फिर एक ग्राफ हमको दिया है कुछ इस टाइप का, जहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी, ये दे दिया गया है t/4, ये दे दिया गया है t/2, ये दे दिया गया है 3t/4 और ये t एंड सो ऑन। और एक और ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा, जहाँ पे यह काइनेटिक एनर्जी, यह t/2, यह 3t/4 बराबर 6 बराबर 6 बराबर 6 बराबर 6, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे t। ओके, कौन सा ग्राफ राइट है? देखो बच्चा लोग, हमने अभी अभी देखा कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन का मतलब जहां पे x 0 है। बच्चा ये x 0 है, तो यार यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन देखो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, नॉट पॉसिबल। यहाँ की बात करूं, ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों? मीन पोजीशन x जहां पे 0 है वहां पे काइनेटिक मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो काइनेटिक 0 है, तो ये भी गलत जवाब। अच्छा इन दोनों को देखो, हाँ देखो इन दोनों में देखो, x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमने अभी भी क्या देखा कि बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है वो हर t/4 मिनट के बाद, सेकेंड्स के बाद चेंज हो रही है, हर t/4। यानी देखो मैं अगर इसकी बात करूं तो बेटा ये मैक्सिमम थी, ये पहले मैक्सिमम, t/4 के बाद मिनिमम, तो देखो t/4 के बाद मिनिमम, ये लिखा ना t/4, फिर दूसरे t/4 के बाद वापस मैक्सिमम,
तो दूसरे t/4 के बाद वापस मैक्सिमम। अच्छा t/4 प्लस t/4 कितना होगा, t/4 प्लस t/4, ये 2t/4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा t/2, यानी हाफ टाइम के बाद देखो ना ये हाफ टाइम हो गया, हाफ टाइम के बाद वो फिर से मैक्सिमम, फिर से मीन पे आ गई, यानी फिर से मैक्सिमम हो गई, फिर मिनिमम देखो ना यहाँ पे पहुंची, फिर से मिनिमम, और जब वापस पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो वापस मैक्सिमम हो गया, तो वापस मैक्सिमम हो गया, यानी यस ये ग्राफ हमारा राइट है। इसकी बात करो तो देखो ये क्या बोल रहा है कि t/2 के बाद ये 0 होगा। बच्चा t/2 यानी ये और ये, भाई मीन पे तो वो हमेशा मैक्सिमम होता है, सो कैसे 0 हो सकता है, यानी ये भी गलत जवाब। समझ आया? सो ग्राफ के ऊपर से भी बेटा कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसके कॉन्सेप्ट, इसके ग्राफ को आपको पकड़ के रखना है। जो भी छोटी छोटी बातें हमने यहाँ की है उसको नोट डाउन करना है और उसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चा लोग, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अब आगे देखेंगे हम इस चैप्टर की आगे की कहानी, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।